नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के शासनकाल में अपराधियों और माफियाओं को खुली छूट मिली, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। उन्होंने पूजा पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए सपा सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि उस समय पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल सका। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और आज उत्तर प्रदेश कानून के राज की ओर लगातार बढ़ रहा है। सीएम योगी का ये बयान सत्र के दौरान सियासी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं और क्या कुछ सीएम योगी ने कहा है। विधानसभा में गरजे योगी, पूजा पाल की दिलाई याद। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सदन में बोलते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है और सपा के कार्यकाल की स्थिति को याद दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में अपराधियों के हौसले बुलंद थे और आम लोगों को न्याय के लिए भटकना पड़ता था। अपने भाषण में सीएम योगी ने खास तौर पर पूजा पाल का जिक्र किया और कहा कि ये मामला उस समय की चरमराई हुई कानून व्यवस्था का उदाहरण है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सपा की सरकार में रहते हुए पीड़ित और गरीब परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और माफिया उसी दौर में पनपे जब सपा का संरक्षण उन्हें मिला हुआ था। सीएम योगी ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष से उन्होंने आग्रह किया कि पहले अपने कार्यकाल की सच्चाई को देखे, फिर सवाल को उठाए। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है। आप खुद भी सुने। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपकी और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, पूजा पाल का जैसे ही सीएम योगी ने नाम लिया, विपक्ष बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन अपने इस भाषण में और बेटी के सम्मान में यही नहीं रुके आगे, और क्या कुछ कहा उसे भी सुनते हैं। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का ये वातावरण
हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। पूरे यूपी की सुरक्षा के इस वातावरण पर आज हर व्यक्ति कह सकता है कि आज यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या है। समाजवादी पार्टी की बागी और निष्कासित विधायक पूजा पाल का जिक्र कर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पूजा पाल आपकी सदस्य थी, लेकिन आप उन्हें न्याय नहीं दिला पाए क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी। आप गुंडों और माफियाओं के सामने गरीब बेटी को न्याय नहीं दिला सकते हैं। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। बेटी इस पक्ष की हो या फिर उस पक्ष की, उसे न्याय जरूर मिलेगा। और इस भाषण में सबसे खास सवाल योगी ने जो पूछा वो ये था कि क्या पूजा पाल पीडीए का हिस्सा नहीं थी। प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही सपा के कब्जाधारियों पर भी सवाल उठाए, जिस पर सीएम योगी ने कहा कोई भी कब्जा करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। जो भी कब्जा करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटी चाहे इस पक्ष की हो या फिर उस पक्ष की, हर किसी को न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय दिलाने के पक्ष में योगी यही नहीं रुकते। उन्होंने ये भी कहा गरीब की जगह पर अगर कोई कब्जा करेगा या सरकारी जमीन पर कब्जा कर और कोई भी निर्माण कर लेगा, अब ये आसान नहीं होगा, उस पर भी बुलडोजर चलेगा। आप भी सुने। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। यानी कि कार्रवाई हर किसी पर होगी। और इन मुद्दों को सीएम योगी ने इसलिए भी उठाया क्योंकि उनका कहना था कि 2017 से पहले यूपी को लेकर लोगों की सोच अलग थी, लेकिन 2017 के बाद हालात बदल चुके हैं। 2017 के पहले, 2017 के बाद, पांडे जी आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। दोनों सरकारों के कार्यों को जोड़कर सीएम योगी ने यह बताना चाहा कि आज यूपी बदल रही है। सपा के दौरान ऐसा नहीं था। साथ ही ये भी कहा कि सपा के दौरान अराजकता का तांडव होता था, लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है। पूरे विधानसभा सत्र के दौरान यूपी की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, यूपी में निवेश, सब पर उन्होंने बारीकी से चर्चा कर ये बताना चाहा कि यूपी में अब पहले से कई ज्यादा तेजी से काम हो रहा है, वो भी हर क्षेत्र में। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।